हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीक देख चुके हैं। द चैप्टर्स नेम इज फॉलो द पाथ, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर रास्ते पर चलना। अगर आपसे कहा जाए कि नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ना है तो नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ना, अगर आपसे कहा जाए कि वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ना है तो वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ जाना। जहां भी जैसे भी आप लोगों को चलाया जाए उस तरीके से चलना, और लास्टली हमारी फाइनल पोजीशन या फाइनल पोजीशन फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट को कैलकुलेट करके हमें ये बताना कि भाई हम कहां एग्जैक्टली अभी हैं। तो इस बारे में हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे, और उसके आगे जो है अगले लेक्चर में हम ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मगर ठीक उससे पहले ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट, जहां पर हमारे साथ अगर जो भी नए बच्चे जुड़े होंगे तो उनको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोगों के लिए लेकर के आया है 6 से 10 तक के ओलंपियाड लेवल का स्टडी, और साथ ही साथ 6 से 10 तक के स्कूल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन, और उसके साथ एनटीएससी एनएससी जैसे पीआरएम लेवल का प्रिपरेशन भी। साथ ही अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि भाई ये वो बेहतरीन टीम है जो आप लोगों को ये सारी प्रिपरेशन टाइमली करवा रही है और आगे भी करवाती रहेगी, तो डेफिनेटली आप लोगों को मेरा यकीन करना होगा, क्योंकि मैं एकदम सच बोल रहा हूं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हुए चलते हैं, ये मेरा थोड़ा सा टीचिंग एक्सपीरियंस, 6 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, और उसी के साथ साथ मेंटर टू दी हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा सिटी। टेलीग्राम एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो बेटा डेफिनेटली डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम एप्लीकेशन के ऊपर है हमारा सैंपल स्टडी मटेरियल, जो कि आप लोगों को देखने को साफ साफ मिल सकता है। राइट, और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि भाई सैंपल स्टडी मटेरियल में हमारा जो मटेरियल है उसके साथ साथ डीपीपीज और क्वेश्चन पेपर्स भी हम लोग कभी कभी डाल देते हैं, तो उसको वहां एक्टिवली देखते रहिए, और साथ ही साथ हमारे वीडियो लिंक्स भी वहां पर रेगुलरली आते रहते हैं। तो अगर आज कोइंसिडेंटली आप लोग यहाँ आए हो तो अब से जो है रेगुलरली आपके पास सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे, अगर आप लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन ज्वाइन कर लेते हो तो। सैंपल स्टडी मटेरियल देखने के बाद अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे ये सैंपल स्टडी मटेरियल अपना खुद का पर्सनल बनाना है, तो आप लोगों को जाना होगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो कि है www.talkingtextbooks.in। वहां पर जाते ही आप लोगों को सिंपल सी चीज ये करनी है कि स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाना है, और वहां जाकर के इन दोनों पैकेजेस में से कोई सा भी पैकेज जो आप लोगों को पसंद है उस पैकेज को चूज करना है, बाय नाउ करना है, और प्राइस डिटेलिंग सेक्शन पे जाने के बाद AK लाइव कोड यूज करते ही यू विल बी गेटिंग 30% ऑफ डिस्काउंट। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी इन चीजों में होती है तो यू कैन कॉल ऑन द नंबर्स 9549041111 या फिर 8294122937, जो कि मेरा पर्सनल नंबर है। यहां पर भी आप कॉल करके मुझे बता सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे परेशानी हो रही है और इन परेशानियों को कैसे दूर किया जाए, प्लीज हेल्प मी। राइट, तो उसी के साथ आगे बढ़ते हैं बेटा, और आज के चैप्टर को शुरू करने से पहले हर बार की जो प्रथा हमारी चलती आई है वो ये है कि हम कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो लेट्स डू दी कार्डिनल प्रॉमिस, which says, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। यहाँ थोड़ा सा विजिबिलिटी का इशू आ रहा होगा, डेफिनेटली आ रहा होगा, ऐसा मैं मान लेता हूं, और हम जो है इसको अभी ठीक किए देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, जहां ये लीजिए, एंड दिस इज योर visibility now. I hope this is visible now, and we are continuing with the lecture further on, जहां हम आगे बात कर लेते हैं द चैप्टर नंबर 7 which says follow the path का इंट्रोडक्शन पार्ट, जहां पर हम लोगों ने कुछ ऐसे डायरेक्शंस डेस्टिनेशंस वाली बातें करी थी। कुछ डायरेक्शंस के बारे में आप लोगों को बेसिक आइडिया दिया था और बताया था कि भाई ये इस तरीके के डायरेक्शंस होते हैं। समहाउ अगर लेक्चर मिस हो गया हो तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप लोगों को जाना है इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, और उस लेक्चर का लिंक जो है उसको क्लिक करके अपना लेक्चर जो है उसको व्यू कर लेना है। आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 2 है, विच सेज फॉलो द पाथ के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर आने से पहले आज के लेक्चर में जो जो चीजें हम देखने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन, जहां पर ये लेक्चर या आज हम मेंटल एबिलिटी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा दिमाग जो है पिछले 6-7 दिन में थोड़ा सा धीमा पड़ गया था, तो उसको ब्रशिंग अप करने के लिए हम लोग मेंटल एबिलिटी रेगुलरली पढ़ते रहते हैं, हर वीक एक दिन पढ़ते हैं। प्री रिक्विजिट क्या है, आइडिया ऑफ डायरेक्शन आप लोगों को होना चाहिए, और डेस्टिनेशन के बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। डेस्टिनेशन वेडिंग का आइडिया होना जरूरी नहीं है बेटा, लेकिन डेस्टिनेशन आप लोगों की क्या है कि आप कहां से निकलकर कहां तक जा रहे हैं, ये आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। और उसी के साथ साथ कीवर्ड्स जो है, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ऐसा लेफ्ट राइट अप डाउन, डेस्टिनेशन स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। लर्निंग आउटकम आज के लेक्चर के बाद क्या होने वाले हैं, मेजरली अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई क्या लर्निंग आउटकम होने वाला है, तो आप लोग कहेंगे कि आइडिया ऑफ सॉल्विंग दी क्वेश्चंस रिलेटेड टू
द डेस्टिनेशन पॉइंट या फिर फॉलो द पाथ के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हम लोग डेफिनेटली जान सकते हैं। आज के लेक्चर के बाद क्लास 7th में हम लोगों ने ये चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर सेज एट द डेस्टिनेशन नाम है उस चैप्टर का। उस चैप्टर को भी अगर आप लोग देखना चाहते हो फॉर मोर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तो यू कैन डेफिनेटली विजिट to the playlist of class 7th and check out chapter number 6 which says at the destination। अगर आप लोगों को वो लेक्चर देखना है तो उसका जो है आई बटन में डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली डाल दूंगा, जो कि स्क्रीन के टॉप पर रेगुलरली चल रहा होगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो आज के लिए पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। अब पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर, भाई बहुत ही इजी सवाल है। क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कहता है अ मैन वॉक्स 5 kilometers towards south, ठीक है, and then turns right. After walking 3 kilometers, he turns left again and walks 5 kilometers, ठीक है। Now, in which direction is he from the starting point? Definitely बहुत इजी क्वेश्चन है। फटाफट से 30 सेकंड आप लोगों के पास है, कुछ ट्रायल कीजिए और उसके बाद 30 सेकंड बाद मैं स्क्रीन पे आऊंगा और आप लोगों के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। बेसिक आइडिया यही है कि आप लोग जो है सबसे पहले तो डायरेक्शन मैप बनाइए, जो कि मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताई थी, नहीं इसकी सुनने वाले वो वाला मैप बना लीजिए। उससे बेसिक आइडिया लग जाएगा कि भाई किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और उसके बाद तो आप लोग यार सब महारथी हो ही, फटाफट से सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। तो आखिरी 10 सेकंड बचे हुए हैं बेटा। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो किया होगा अपनी अपनी कॉपी और पेन में, कॉपी और पेन के साथ आई गेस। चलिए तो शुरुआत करते हैं बेटा आज के इस पहले क्वेश्चन की, विच सेज अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। ठीक है सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिंपल सी चीज एक जो करता हूं वो ये कर लेता हूं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का एक डायग्राम बना लेता हूं। उसके बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे सिंपल सी चीज पता है, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। मेरा साउथ डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो मैं यहां इसका स्टार्टिंग पॉइंट बना लेता हूं और स्टार्टिंग पॉइंट से इसको नीचे की तरफ बढ़ा देता हूं और कह देता हूं कि भाई 5 किलोमीटर आप चल लिए। ठीक है सर, चल लिया, आगे बताइए। एंड देन टर्न्स राइट। अब अगर ये बच्चा नीचे की तरफ जा रहा है, कहां जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ मतलब ऐसा नीचे, तो साउथ का राइट डायरेक्शन कहां होगा ये आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए। फटाफट से देख लो भाई, अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं और मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं तो मेरा राइट यहां होगा या यहां होगा? यहां होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो क्या करना है, राइट डायरेक्शन में इसको मोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप इसको राइट डायरेक्शन में मोड़ते हैं तो आप लोगों को एक और आइडिया होना चाहिए। क्या आइडिया होना चाहिए कि वो कहां जा रहा है? आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट, यानी कि आफ्टर वॉकिंग लिखा हुआ है तो दैट मींस राइट डायरेक्शन में मुड़ने के बाद ये भाई साहब जो है 3 किलोमीटर चल चुकी है। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स लेफ्ट। अब डायरेक्शन कहां है? इस तरफ है। कहां है? इस तरफ है। तो मेरा जो राइट हैंड साइड है, कहां चलने भाई? राइट टर्न्स लेफ्ट है। राइट हैंड साइड मेरा कहां होगा? ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो ऊपर नहीं जाना हमें, हमें जाना है नीचे, क्योंकि हमसे कहा है लेफ्ट, ठीक है। चलिए लेफ्ट चलते हैं। लेफ्ट जाने पर हमें कितना चलना है? 5 किलोमीटर चलना है बेटा, 5 किलोमीटर चलना है, ठीक है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट? स्टार्ट पॉइंट कहां है आपका? यहां है, ठीक है। दिस वॉज योर स्टार्ट पॉइंट। अब जो एक्चुअल पोजीशन है वो यहां है, ठीक है। तो डेस्टिनेशन आपकी कहां है? यहां है। तो आप फाइनल पॉइंट या डेस्टिनेशन ऐसा कह सकते हो, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस? स्टार्टिंग प्लेस यहां है। अगर मैं मैप को यहां रखता हूं, क्या रखता हूं? मैप को यहां रखता हूं और इस तरीके से कुछ कहता हूं, ठीक है। तो आप यहां पर हैं और यहां पर हैं, तो स्टार्टिंग प्लेस से आपका डायरेक्शन यहां है। तो लेट्स जस्ट डू अ सिंपल थिंग विच इज दिस। ये है मेरी पोजीशन। स्टार्टिंग पॉइंट से अगर मैं तिरछा देखता हूं, यहां पर खड़े होकर अगर मैं देखता हूं तो मेरी पोजीशन यहां है, विच इज व्हाट? ठीक है, ये मेरी पोजीशन एग्जैक्टली होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहां खड़ा हुआ हूं, लेट्स से दिस पॉइंट इज द पॉइंट जहां से आपको कोई देख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कहा हुआ है कि भाई एग्जैक्ट पोजीशन बताइए कि स्टार्टिंग पॉइंट से आप कहां तक पहुंच चुके हैं, या ये जो मैन है हु स्टार्टेड
फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोजीशन, वेयर इज ही राइट नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोजीशन, या फिर यहां से देखने से हमें वो बंदा या जो मैन है वो कहां दिखता है। तो ये भाई साहब यहां खड़े हुए हैं, दिस इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे साउथ वेस्ट को अपना आंसर बना लेंगे और कह देंगे कि सर दिस इज माय फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया हो तो बेटा फटाफट से क्या करना है, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए मुझे ये बता देना है कि सर इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग डेफिनेटली करने वाले हैं। ये रहा आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला सवाल। अगले सवाल पे जैसे ही आप जाते हो, फिर से सवाल पढ़ने की इच्छा करती है, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि प्रॉब्लम ना आए। ये लीजिए बेटा, अगला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार आप लोगों के ठीक सामने है, विच इज राहुल पुट्स हिज टाइम पीस। अब यार ये टाइम पीस में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, टाइम पीस के अंदर कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि टाइम पीस इज द ओनली थिंग विच सेज विच शोज टाइम, या फिर ऐसा मान लीजिए कि घड़ी जो है वो हमारा टाइम पीस है, ठीक है। तो घड़ी जो है वो हमारा अगर टाइम पीस है तो दैट सेज वेरी क्लियरली टू यू कि अगर घड़ी मेरा टाइम पीस है तो मुझे डेफिनेटली ये पता है कि मैंने यानी कि राहुल ने जो है घड़ी को कहीं स्पेसिफिकली रख दिया है, और अगर राहुल ने घड़ी को कहीं स्पेसिफिकली रख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा करते जाइए। अ टेबल such a way that 6 p.m. our hand points to north। अब एक चीज जो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं लेकर के आया हूं वो है हमारी घड़ी, ठीक है। यार ध्यान से अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि दिस इज योर वॉच, ठीक है, दिस इज योर वॉच विच हैज 3 हैंड्स, राइट। एक जो कंटिन्यूसली चलता रहता है विच इज व्हाट, एक जो कंटिन्यूसली चलता रहता है विच इज आपका सेकेंड वाला हैंड। अगर मेरे हिसाब से दिख रहा है क्या यार, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली दिख रहा होगा, यस दिख रहा है। ये जो 12 के आसपास आया दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड का हैंड। अभी सेकेंड हैंड ने जिस हैंड को क्रॉस किया, विच वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन इज नोन एज आपका आर हैंड। छोटा वाला जो होता है वो आर हैंड होता है, एंड दिस इज नोन एज योर मिनट हैंड, राइट। मिनट के साथ चेंज होने वाला, राइट। तो बड़ा वाला जो है दैट इज योर मिनट हैंड, ठीक है। हम घड़ी को वापस एक जगह रख देते हैं शांति से ताकि वो घड़ी डैमेज ना हो, ठीक है। तो क्या हुआ, हमें डेफिनेटली ये पता चला कि भाई किस तरीके से हम मिनट हैंड, आर हैंड और सेकंड्स वाले हैंड को पहचानते हैं, ठीक है। भाई एक नॉर्मल सी घड़ी है जो मैंने आप लोगों को दिखाई अभी अभी, और मैंने आप लोगों को ये कहा कि इस घड़ी को देख करके ये पता लग जाता है कि मिनट हैंड कहां है, आर हैंड कहां है और सेकंड्स वाला हैंड कहां है, ठीक है। पता डेफिनेटली लगता है। तो ये चीज हमें देखनी होगी, ये चीज हमें समझनी होगी कि किस तरीके से जो है हमें आर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड्स को पहचानना है, ठीक है। सेकंड में जो मूव करता है दैट इज सेकंड्स वाला हैंड। आर के हिसाब से जो मूव करता है यानी कि छोटा वाला जो क्लॉक है, छोटा वाला जो हैंड है वो एक बार 6 पे होगा, फिर 7 पे होगा, फिर 3 पे आ जाएगा, फिर 4 पे जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, दैट इज नोन एज आपका आर हैंड। एंड जो बड़ा वाला सबसे बड़ा हैंड है या सबसे बड़ी वाली जो सुई है वो मिनट दर मिनट बढ़ती रहती है, राइट। तो उसको हम बोलते हैं आपका मिनट हैंड। तो यही चीज आपसे कही गई है यहां पर, विच इज द टाइम टेबल, सॉरी, time piece is on the table and in such a way that 6 p.m. that at 6 p.m. the hour hand points north। बहुत सिंपल सी चीज है कि यहां पर आप लोगों को क्या करना है। भाई 6 p.m. अगर एक घड़ी में बज रहे हैं तो मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ इस तरीके का टाइम हो रहा होगा, ठीक है। ऐसा कुछ बज रहा होगा, यहां पर 12 लिखे होते हैं और यहां पर 6 लिखे होते हैं, ठीक। क्या कह रहा है, आर हैंड पॉइंट्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन। डेफिनेटली आर हैंड जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में तो नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को साफ साफ बताया दिस इज मिनट हैंड, ठीक है, एंड दिस इज योर आर हैंड, ठीक है बेटा। तो अगर आर हैंड अभी के केस में नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो मुझे घड़ी को उल्टा रखना होगा। मतलब कैसे, ऐसे बेटा, ये सर्कल जो है थोड़ा सा सर्कल नहीं लग रहा है तो हम जो है ऐसे कर देते हैं। ये लीजिए, अभी थोड़ा सा ठीक है सर, ठीक है। ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया, ये 12 बज चुकी है और ये 6 है,
मतलब हमने क्या किया, इस घड़ी को इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने घड़ी को इन्वर्ट कर दिया। तो आपसे क्या कहा गया था भाई, 6 यानी कि जो आर हैंड है दैट शुड बी एग्जैक्टली इन दी नॉर्थ डायरेक्शन, एंड नॉर्थ डायरेक्शन में ही अभी ये हैंड जो है पॉइंट कर रहा है। अब आगे बात कर रहे हैं, इन विच डायरेक्शन द मिडिल सॉरी द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15 PM। कूल। अब देखो 9:15 की जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके की होती है, जहां तक मुझे पता है 9:15 पे आर हैंड जो है 9 पे होता है एंड मिनट हैंड जो है यहां होता है। ठीक है, ये आपकी कंडीशन होती है ना। ओरिजिनल वॉच की बात कर रहे हैं हम। ये ओरिजिनल वॉच है बेटा, जो एग्जैक्टली 9:15 दिखाती है। यहां पर 3 लिखा हुआ होता है विच सेज आपका क्या, एग्जैक्टली आपकी 9:15 वाली पोजीशन ये इस तरीके से दिखाती है। लेकिन 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 जो थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, जो हमें देखना है, जो हमें याद रखना है, वो ये कि एग्जैक्टली टेबल पे घड़ी रखी हुई है बेटा। कहां रखी हुई है ये घड़ी जो है, दिस इज ऑन द टेबल। और इसके हिसाब से आपसे पूछा हुआ है कि भाई अब जब 9:15 होगी इस घड़ी के अंदर, किस घड़ी के अंदर, इस घड़ी के अंदर जो कि टेबल पे रखी हुई है, तो उसमें जो आर हैंड की पोजीशन सॉरी मिनट हैंड की जो पोजीशन है वो कहां होगी। तो इसी घड़ी के अंदर हम बजाते हैं 9:15। क्या बजाते हैं बेटा, 9:15। आइए, तो यही घड़ी है, इसी में हमें खेल खेलना है। ये याद रखना, दिस इज दी ओरिजिनल वॉच। यहां पर हमें क्या है, 9:15 बजानी है। तो अगर मैं इस घड़ी को सीधा कर देता हूं तो 9 मेरे हिसाब से यहां होना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने इस घड़ी को उल्टा किया ना, तो 9 मेरे हिसाब से यहां होना चाहिए, यहां एग्जैक्टली यहां मेरे पास 9 होना चाहिए एंड 12 ऑब्वियसली वहीं होगा। तो यार इसको मिटा देते हैं, अभी खेल खेलते हैं। 9 शुड बी हियर, तो मेरा जो 9 बजेंगी वो यहां बजेंगी। और अगर मैं 9 को इधर देखता हूं तो डेफिनेटली मेरा जो 3 है वो यहां होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर मेरे से ये बोला जाए कि सर ये देखो, दिस शुड बी द एग्जैक्ट पोजीशन, जहां पर 9 शुड बी हियर। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं तो कि आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगी। सर प्रॉब्लम आ रही है ना। तो ये लो बेटा, दिस इज योर आर हैंड, दिस इज योर मिनट हैंड, एंड दिस इज योर आर हैंड, दिस इज योर मिनट हैंड। ठीक है, क्या हुआ, हमने घड़ी को ऐसे उल्टा किया, तो ऐसे उल्टा करते ही 9 जो है वो इस तरफ आ गया एंड 15 वाली जो पोजीशन है वो इस तरफ आ गया। आपसे पूछा यही था कि द मिनट हैंड पॉइंट्स इन विच डायरेक्शन एट 9:15 PM। तो आप कह दोगे द मिनट हैंड पॉइंट्स इन वेस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन अगर मैं मैप के हिसाब से देखूं तो दिस इज वेस्ट डायरेक्शन। आप फटाफट से ऑप्शन डी पे क्लिक कर दोगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। बशर्ते आपको यह याद रहे कि ये जो घड़ी है ये टेबल पे रखी है, हमें इसी में 9:15 बजानी है, हमें ओरिजिनल वॉच की 9:15 की पोजीशन नहीं बतानी। राइट, तो ये याद रखना कि दिस वॉच इज ऑन द टेबल एंड हमें इसी वॉच की एग्जैक्ट जो पोजीशन है वो 9:15 पे बतानी है। ठीक है, ये याद रखना बेटा। ठीक, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। करेक्ट है, कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर है तो प्लीज मुझे बता दीजिए कि सर प्रॉब्लम आ रही है। याद रखना, याद रखना, दिस इज योर आर हैंड एंड देन दिस इज योर मिनट हैंड। ठीक है, ये चीजें याद रखना यार। और उसी तरीके से दिस इज योर आर हैंड, एक सेकंड यहीं बना देते हैं, दिस इज योर आर हैंड। ठीक है, एंड दिस इज योर मिनट हैंड। ये चीजें याद रखना है यार, उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इसको भी एज अ एग्जांपल याद रखना। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, इसीलिए जो है क्वेश्चन को फटाफट से कॉपी कर लो। कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। कहीं दिक्कत कोई परेशानी अगर है तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। टाइम पीस का मतलब होता है वॉच, और
ये याद रखना यार, टाइम पीस का मतलब वॉच होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। कॉपी भी आप लोगों ने डेफिनेटली कर लिया होगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज ये जो बटन है बेचारा बार बार रेड ब्लिंक हो रहा है, इसको बोल दो यार कि ठीक है यार सब्सक्राइब कर लिया तो अभी मत जलो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 सेज रसिका वॉक्ड 20, सॉरी रसिक है, रसिका नहीं है। रसिक वॉक्ड 20 meters towards north, ठीक है सर चला देंगे। देन ही turned right and walks 30 meters, ठीक है सर ये भी चला देंगे। देन ही turns right and walks 35 meters, सर इतना लेफ्ट राइट क्यों करना है इन्हें, ठीक है। तो देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 meters, भाई इतना लेफ्ट राइट। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 meters, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी meters इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, अभी चला देते हैं भैया को। तो रसिक भैया जो हैं वो 20 meters टुवर्ड्स नॉर्थ चलते हैं बेटा। हाथ इतने कमजोर हैं क्योंकि हमारे हाथ कानून के नहीं है ना यार, तो लंबे नहीं है, तो लंबे नहीं है इसीलिए क्या है कि प्रॉब्लम आ रही है, मात्र गिर जाता है कभी कभी। चलिए तो क्या करना है, कानून के हाथों से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवा सकते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आकाश सर अपने हाथों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आइए देखिए मेरे साथ किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व। नॉर्थ डायरेक्शन पता है ना, ये लो सिंपल सी चीज यार, ये मैप बनाना इज द मैंडेटरी थिंग, ये मैप बनाना इज द मैंडेटरी थिंग, ये डायरेक्शन चार्ट बनाना इज द मैंडेटरी थिंग। उससे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। 20 मीटर नॉर्थ में भगाना है, यहां कहीं बिठा दो, यहां से 20 मीटर नॉर्थ चला दो, ठीक है। अब क्या करो, देन टर्न्स राइट, ठीक है सर अभी चला देते हैं, ये लो राइट में चला दिया। एंड वॉक्स 30 मीटर, ये 30 मीटर चला दो, ठीक है। एंड देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर। अब यार यहां पर राइट यहां था तो इधर घूमते ही राइट नीचे की तरफ आ जाएगा, तो 35 मीटर चला दो। ध्यान रखना दिस शुड बी मोर देन 20 क्योंकि ये 35 मीटर है, ठीक है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। भाई साहब अगर राइट नीचे की तरफ था तो यहां घूमते ही राइट जो है यहां आ जाएगा और आपको कहां चलना है, लेफ्ट साइड में चलना है। यहां चलना है आपको राइट से लेफ्ट, एंड लेफ्ट में 15 मीटर आपको चलना है, विच इज 15 मीटर, ठीक है सर चलिए। फाइनली ही टर्न लेफ्ट अगेन। अब देखो ये जो डायरेक्शन है यानी कि यहां पर जा रहे हैं तो मेरा लेफ्ट यहां है, दैट मींस अगर मैं उल्टा होता हूं स्क्रीन की तरफ तो मेरा लेफ्ट कहां होगा, यहां होगा, ठीक है। क्या है, फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। तो 35 मीटर ये था, 15 यहां कहीं होना चाहिए क्योंकि दिस इज, ये यहां कहीं होना चाहिए, तो दिस इज 15, यहीं तक इनको रोक देंगे हम, अभी रोकते हैं बेटा। ये 15 मीटर चला दिया सर, ठीक है। एक्स्ट्रा चीजें सारी मिटा दो, ये लो, ठीक, क्लियर हुआ, कुछ क्लियर हुआ। ये आपकी फाइनल पोजीशन है बेटा। क्या हुआ, 20 मीटर नॉर्थ चल के राइट टर्न मारे, राइट टर्न मार के 30 मीटर चले, राइट टर्न मारे 30 मीटर चले, फिर वापस से राइट टर्न, हाँ फिर वापस से राइट टर्न मारा 35 मीटर चले, 35 मीटर चलने के बाद लेफ्ट टर्न मारा 15 मीटर चले और फिर से लेफ्ट टर्न मारा 15 मीटर पे चले। याद है ना, दिस इज योर राइट साइड, देन इफ यू आर मूविंग ऑन दिस साइड तो दिस इज योर राइट साइड, देन यू आर मूविंग डाउनवर्ड्स तो आपका लेफ्ट इधर होगा, और फिर जब आप इधर चल रहे हैं तो आपका लेफ्ट ऑब्वियसली ऊपर होगा, तो इसलिए आप क्या हुआ, यहां फाइनली पहुंच गए, ठीक है। अगर मैं वेरी प्रिसाइसली वाली बात करूं, हाउ प्रिसाइज इज दिस, तो दिस इज दिस, ठीक है। ये जो है दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट एंड द स्टार्ट पॉइंट, यहां लिख दो स्टार्ट पॉइंट, यहां लिख दो एंड पॉइंट, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज योर डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ये हमने जनरली देख लिया। क्वेश्चन में आगे कहा है इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स ही फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट, यही पूछा था, कोई दिक्कत नहीं है। मैप को इधर पटक लो, यहां मुझे डेफिनेटली पता है कि ईस्ट डायरेक्शन होती है, दिस इज व्हाट ईस्ट डायरेक्शन। तो सर स्टार्ट पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन में है,
एंड एग्जैक्टली अगर मैं आपसे कहूं तो दिस इज 30 एंड दिस इज 15, तो 30 और 15 इज 45 मीटर। तो 45 मीटर, एक सेकेंड, क्या है एग्जैक्टली कि सर ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का एडिशन होगा, तो दैट मीन्स 30 प्लस 15 इज 45 मीटर्स। तो ये हो गया। और अगर स्टार्ट पॉइंट से देखूं तो इधर जा रहे हैं, तो इधर जाने वाला डायरेक्शन इज ईस्ट, यानी कि यहां जाने वाला डायरेक्शन इज ईस्ट। तो ईस्ट डायरेक्शन में एंड पॉइंट है हमारा, विच इज 45 मीटर्स ईस्ट। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। ऑप्शन डी को हम क्लिक कर देंगे हमारा फाइनल आंसर और कह देंगे कि सर दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर एंड थैंक यू फॉर लेटिंग मी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कंटिन्यूसली करते रहिए। और चलिए हमारे चौथे सवाल की तरफ, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स जयंत वॉक्ड 15 मीटर्स वेस्ट। फटाफट से कर लो यार। ही टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक्ड 20 मीटर्स, ठीक है, and then turned left and walked 15 meters, ठीक है। After this he turned to his right and walked 12 meters. How far and in which direction is he from x? वही है, x आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, वही चीज कही गई है जो पिछला वाला क्वेश्चन था। फटाफट से कर लो यार इस क्वेश्चन को और करके मुझे बता दो। आई एम वेटिंग फॉर 30 seconds to go up या turn up. ठीक है ना भाई। तो क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से कॉपी कर लो और उसके बाद इसको सॉल्व भी कर लो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना इज द मैंडेटरी थिंग हियर। ठीक, क्या कहा गया है आपसे? आपसे कहा है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स, तो कहीं भी एक एक्स पॉइंट बना लो, यहां से स्टार्ट कर दो चलना। कौन चलेगा? जयंत भैया चलेंगे टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। अगर अभी भी कंफ्यूजन होता है तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये सिंपल सा डायग्राम बनाओ और वेस्ट साइड में चलना शुरू कर दो। ठीक है, अगर वेस्ट साइड में चल रहे तो यहां जगह थोड़ी सी कम है, तो व्हाट विल डू इज विल मेक अ प्लान एक्स ओवर हियर, प्लेन एक्स ओवर हियर, और यहां से वेस्ट डायरेक्शन में चलना हम शुरू कर देंगे। ठीक है, ये चलना हमने शुरू कर दिया। वॉक 15 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट, ये ध्यान रखना, और यहां पर 15 मीटर्स चला देना। चला दिया। ही टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक्ड 20 मीटर्स। मैंने आप लोगों को अच्छी तरह बताया था कि इस डायरेक्शन में जब भी आप जाते हो तो राइट नीचे की तरफ होता है, लेफ्ट ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, कैसे? आओ देख लेते हैं। जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका राइट जो है ऊपर की तरफ होगा और लेफ्ट नीचे की तरफ होगा। तो क्या कहा गया है? लेफ्ट चलना है और 20 मीटर्स चलना है। ठीक है सर, ये लो लेफ्ट चल चलते हैं और 20 मीटर्स चल चलते हैं। ठीक है, 20 मीटर्स चल दिए और उसके बाद ही टर्न्ड लेफ्ट अगेन एंड वॉक 15 मीटर्स। अब जब आप नीचे जा रहे हो, तो आपका लेफ्ट डेफिनेटली यहां होगा। ठीक है, कितना चलाना है? 15 चलना है भाई। 15 एग्जैक्टली यहीं आ गए हम, इसके ठीक सामने है। तो दिस इज व्हाट 15 मीटर्स। ठीक है, क्या हुआ? यहां से चले, लेफ्ट मुड़े, लेफ्ट चले और लेफ्ट चल के वापस से लेफ्ट मुड़ गए। 15 मीटर्स चल दिए हैं। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट। अब यहां से भैया राइट में मुड़ना है। क्या करना है? यहां से राइट में मुड़ना है। तो अगर राइट नीचे की तरफ है हमारा, दिस इज आर राइट, एंड वॉक 12 मीटर्स। ठीक है सर, अजम्पशन है 12 मीटर्स का, ले लीजिए। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम, इज जयंत नाउ फ्रॉम एक्स? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा? इफ दिस इज 12
एंड मैंने ये कहा कि 15 15 बराबर है, तो दैट मीन्स दिस पोजीशन मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ इट। कहां होगा? एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ दिस। तो अगर ये पोजीशन और ये पोजीशन फ्रंट में है, तो विच सेज यहां 20 मीटर ही होना चाहिए, क्योंकि दिस इज इक्वल विद दिस। तो 20 मीटर अगर यहां है और 12 मीटर यहां है, और फाइनल पोजीशन मेरी यहां पर है। क्या है? फाइनल पोजीशन मेरी यहां है, दिस इज माय स्टार्ट पॉइंट। तो एग्जैक्टली इन दोनों का सम, किन दोनों का सम? इन दोनों का सम वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट, सॉरी फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट और फिनिश पॉइंट। So what we are going to do is 20 plus 12 is equals to 32 meters is my final answer. पहली चीज, ठीक है। पहला तो क्या हुआ? हाउ फार वाला पॉइंट हमारे पास आ गया। क्या आ गया? हाउ फार वाला पॉइंट हमारे पास आ गया। और उसके बाद अब हमें देखना है डायरेक्शन। तो स्टार्ट पॉइंट अगर मेरा ये है और डायरेक्शन मेरा नीचे की तरफ है, कहां है? फाइनल पॉइंट मेरा यहां है। तो व्हाट आई विल डू इज, मेरा स्टार्ट पॉइंट अगर ये है और डायरेक्शन पॉइंट नीचे है, तो भाई साहब 32 मीटर साउथ मेरा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और टू गेट नंबर्स बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, विच इज 32 मीटर साउथ। कहां है? नीचे की तरफ है। नीचे साउथ डायरेक्शन होता है और ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है। तो हम चल रहे थे वेस्ट में और आकर खत्म हुए कहां? साउथ के अंदर, विच इज 32 मीटर डिस्टेंस और साउथ इज द डायरेक्शन। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल भरपूर तरीके से कीजिए। और चलिए हमारे अगले सवाल की तरफ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखो यार इस सवाल को और करने की पूरी पूरी कोशिश करो। अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है सर, एंड देन ही टर्न्स ईस्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर्स। अभी बात किलोमीटर्स में हो रही है, बट हम बोर्ड पे किलोमीटर्स एग्जैक्टली टच नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सर। और क्या? चलिए, अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर्स नॉर्थ एंड देन ही टर्न्स ईस्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर्स, ठीक है। आफ्टर दिस ही टर्न्स नॉर्थ अगेन एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स एंड ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स। अब यहां जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को, वो ये आ सकती है कि सर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हमें हर बार देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली बेटा, हर बार आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ देखना पड़ेगा। क्वेश्चन का क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा है। अभी तक हम राइट लेफ्ट कर रहे थे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से राइट लेफ्ट मारना वाज इजी, बट अब उस पर्टिकुलर पॉइंट से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मारना इस थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। इंक चेंज कर ली है, डायरेक्शनल चार्ट यहां बना लो तो अच्छी बात है, नहीं बनाओ तो और भी अच्छी बात है। A man walks 2 kilometers north, ठीक है सर, अभी चला देते हैं। यहां से भाई साहब को चलाया 2 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है, एंड देन ही टर्न्स ईस्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर्स। अब यहां से ईस्ट चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हम नॉर्थ में चल रहे थे, यहां से ईस्ट चले जाएंगे। कितना है? कितना है? कितना है? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। चलिए सर, चल गए। अब क्या करना है? आफ्टर दिस ही टर्न्स नॉर्थ अगेन। भाई अब अगर मैं यहां हूं, कहां हूं? यहां हूं, तो मेरा नॉर्थ डेफिनेटली कहां होगा? अब अगर मैं यहां हूं तो मेरा नॉर्थ कहां होगा? ठीक है, मेरा नॉर्थ होगा ऊपर की तरफ। कहां होगा? ऊपर की तरफ। तो 3 किलोमीटर चला देते सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी मुझे लग नहीं रही, मगर डायग्राम जो है क्वेश्चन में चला जाएगा, इसलिए इसको वापस से मिटा के सॉल्व करते हैं सर। ठीक है, यहां से 2 किलोमीटर चले थे, यहां से 10 किलोमीटर चले थे। अब यहां से आगे 3 किलोमीटर नॉर्थ में चलेंगे। ये लो सर, आ गए नॉर्थ में 3 किलोमीटर, ठीक है। नॉर्थ में 3 किलोमीटर हम चले गए, नॉर्थ में 3 किलोमीटर हम चले गए, और नॉर्थ में 3 किलोमीटर जाने के बाद हमें यह एहसास हुआ कि क्या करना चाहिए। तो नॉर्थ में जब आप 3 किलोमीटर चले गए तो इस पॉइंट से नॉर्थ गए हो आप, ठीक है बेटा। नॉर्थ ईस्ट पॉइंट से 3 किलोमीटर गए हो एंड देन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट। ये आदमी पागल हो चुका है, मैं बता रहा हूं मैं तुम्हें। ये आदमी क्या है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ करता रह जाएगा और तुम्हें कंफ्यूज कर देगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्या करना है? अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट। इस पॉइंट से आपका ईस्ट डायरेक्शन कहां होगा? मैंने आप लोगों को ऑब्वियसली बताया हुआ है कि अगर आप लोगों को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखना है तो दिस मैप इज योर मैंडेटरी थिंग। हाथ ही नहीं पहुंच रहा है, ये वाला मैप, ये वाला मैप। दिस इज टू बी द मैंडेटरी थिंग टू बी ड्रॉन ऑन और विद एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स, ये याद रखिए।
और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। तो क्या करना है, ईस्ट डायरेक्शन में फिर से इन भैया को भगा देना है और यहां से हम चलेंगे कितना, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर सर, 2 किलोमीटर तो सर बहुत ज्यादा होता है, आप तो कितने में चला रहे हो? तो बेटा बोर्ड है, बोर्ड पे अगर हम किलोमीटर में चलने लगे तो हमारा बोर्ड खत्म हो जाएगा, और अगर बोर्ड खत्म हो गया तो हम कैसे चलेंगे बेटा, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो होना चाहिए वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। छोटे छोटे हिस्सों में हमें किलोमीटर काउंट करना है, कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज फॉर 3 किलोमीटर एंड दिस इज फॉर 2 किलोमीटर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एंड अब हमसे पूछा हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट। कूल है सर, बहुत ही बढ़िया चीज है। मतलब स्टार्ट पॉइंट हमारा यहां था और हम अब यहां हैं, हमसे पूछा गया है कि भैया कहां है, ठीक है, क्या पूछा है, कहां है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिमाग और तरीके दोनों हमें लगाने होंगे। कैसे लगाने होंगे, आइए मेरे साथ। या तो आप एक काम करो कि डायरेक्टली कहां से, यहां से चल के और यहां पहुंच जाओ। दिस वुड बी द बेस्ट पार्ट सर। ये तो बेस्ट पार्ट होगा सर कि अगर ये डायरेक्शन हमें पता चल जाए, है ना। क्वेश्चन को मैंने कहा था नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ अगर यूज कर रहा है तो दैट मींस थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला है। और ये देखिए सर, डिफिकल्टी का लेवल यहां बढ़ गया। कैसे बढ़ा है, क्या करना है, दिस इज योर स्टार्ट पॉइंट एंड दिस इज योर एंड पॉइंट या डेस्टिनेशन, ठीक है। तो हम इसको फाइनल पॉइंट या डेस्टिनेशन भी बोल सकते हैं। देसी नहीं है बेटा ये, दिस इज डेस्टिनेशन, ठीक है। तो डेस्टिनेशन आपकी कहां है, यहां से यहां तक का आपको मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आप लोगों ने डेफिनेटली शायद ऐसा हो कि पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। तो उसका आइडिया हम आपको यहां दे देते हैं, बाकी बातें अदिति मैम से कर लेना कि भैया सर, सॉरी, अदिति मैम को भैया कैसे बोल सकते हो आप, अदिति मैम को बोलना दीदी या अदिति मैम या जो भी आप बोलते हो वो बोल लेना, और उनको बोलना कि पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए, क्योंकि सर ने जो है पाइथागोरस थ्योरम हमें पढ़ाई थी। तो बेटा स्वागत कीजिए उन नए नए बच्चों का, पहले तो जो हमारी क्लास में आज पहली बार आए हैं, और उनको मतलब हेलो हेलो बोल दो, और जो है हेलो बोल करके बहुत बढ़िया से उनका स्वागत कर लो बेटा। और वापस आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। क्या करना है, हेलो बोलना है उन नए बच्चों को जो हमारी क्लास में आए हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। तो मैंने आप लोगों को बताया पाइथागोरस थ्योरम, उसका डायग्राम हम यहां बना रहे हैं और उसको सॉल्व भी हम डेफिनेटली यहां करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम जो है बेटा, अगर मैं आपको बेसिक आइडिया दूं तो एक ट्राइंगल के ऊपर लगती है, जहां पर जो 3 साइड हमारे ट्राइंगल की होती हैं, विच इज नोन एज व्हाट, हाइपोटेनियस, बेस एंड फिर क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये 3 साइड्स होती हैं जो किसी भी ट्राइंगल में आप लोगों को नजर आती हैं, अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो। एंड अकॉर्डिंग टू मी this is a right angle triangle with 90 degrees as one of the angles, right। तो अगर इस येलो वाले पार्ट को हम देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ येलो वाले पार्ट को हम देखते हैं, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूं, इस येलो पार्ट को कंटिन्यूसली बना देता हूं ताकि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया लग जाए। तो दिस इज योर येलो पार्ट, आपका ये जो है यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैलकुलेशन दो तरीके से हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर, या तो आप ये 2 10 3 2 इसको कैलकुलेट करो, या डायरेक्टली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप पहुंच जाओ और कह दो कि सर ये जो है एग्जैक्ट डिस्टेंस है मेरा। तो यही हमें करना है। कैसे इसको सॉल्व करोगे, यही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। यहां ध्यान से देखो सर, ये जो डायरेक्शन है ये कैसे आएगी सर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अभी आ जाएगी। क्या हुआ, दिस 10 किलोमीटर इसको नीचे शिफ्ट करो। कैसे करोगे, इन दोनों को मिला दो, ऐसे मिला दो, इन दोनों को ऐसे मिला दो। कैसे मिला दो, ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो। तो दिस इज 10 कहां तक के लिए, यहां तक के लिए, ठीक है। क्या हुआ, किलोमीटर। अब ये जो 2 किलोमीटर वाला डिस्टेंस है ना, इन दोनों को भी ऐसे चिपका दो। कैसे चिपकाओगे, ऐसे चिपका दो, ऐसे चिपका दो, ऐसे, ठीक है, ऐसे चिपका दो। क्या करो, ऐसे जोर से चिपका दो। तो क्या करो, ये 2 हो गया आपका, ठीक है। अब ये 10 और 2 है, तो भाई 10 और 2 की मैथमेटिक्स तो हमें आती है। 10 + 2 = 12, है ना। 20 तो नहीं होता ना किसी के लिए, भाई 10 और 2 20 तो नहीं होता ना, तो क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। डाउट है क्या, डाउट है कोई, अगर डाउट है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करो। ऐसे सर हिलाने से कुछ नहीं होगा बेटा, जो बच्चे सिर हिला रहे हैं ना उनका कुछ नहीं होगा बेटा। तो क्या करो, डाउट का जो असली जगह है वो है कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है आकाश वर्मा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए,
ठीक है, क्या करना है, 10 और 2 इज 12 किलोमीटर, तो ये आपकी लेंथ आ गई, क्या आ गई, बेस की लेंथ आ गई आपके पास 12। ठीक है, अब सर ये हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाइट कैलकुलेट करने के लिए यही करना है, ये जो डिस्टेंस है 2, इसको समझ गए क्या करना है, चिपका देना। तो दिस इज 2 एंड दिस इज हियर 3, तो ये 3 हो गया, इतना पार्ट 3 इतना पार्ट 2, विच गिव्स यू 5 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या किया हमने, परपेंडिकुलर का लेंथ भी पता कर लिया, विच इज व्हाट 5 किलोमीटर, यहां 15 लिख दिया, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, मुझे गलती के लिए माफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो 12 और 5 हमारे पास ये दोनों लेंथ आ गई, हमें कैलकुलेट करना है हाइपोटेन्यूज विच इज दिस। ठीक है, अगर हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आप फॉर्मूला देखते हो, ये देखो सर, ओहो हो क्या स्क्रीन आई है सर, सफेद रंग की चमकार। चलिए क्या करना है, हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय रूट, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, रूट अगर आप लगाते हो तो यहां से जो स्क्वायर है वो वैनिश ऑफ या फिर हट जाता है, तो इसलिए हमने डायरेक्टली h की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने क्या करा कि h की वैल्यू निकालने के लिए हमने अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कर देना है। ठीक, जैसे ही आप अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर करते हो तो ये वैल्यू जो है दिस इज 12 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड विच विल गिव यू हाउ मच, 12 का कितना होता है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो कुछ बच्चे जो हैं उनको तो पता होगा, और कुछ बच्चे जो हैं अभी मल्टीप्लाई करने बैठेंगे, क्या करेंगे, सर 12 लिखा पर 12 लिखा और 12 लिख करके मल्टीप्लाई किया 2 को 2 से। तो ऐसा अगर नहीं करना है तो क्या करो, फटाफट से 144 लिख दो। ठीक है, कैसे, कहां किया, यहां किया, यहां किया, यहां किया। ठीक है, क्या करा, 144 प्लस कितना 25 हो जाएगा। अब फिर से वही होगा, कुछ बच्चे वही करेंगे, 144 प्लस नीचे लिखेंगे 25 और उसको 9 और इधर से 6 और इधर से 1, तो क्या होगा, ये टोटल आंसर आएगा आपका 169, है ना। कुछ बच्चे अभी भी कॉपी का इस्तेमाल कर रहे होंगे, ऐसा मुझे पता है, तो 169 रूट में आएगा, ये भी ध्यान रखना। अब ये बता दो कि भाई 169 का अंडर रूट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है। ये देखिए मैं बता रहा हूं ना, कुछ बच्चे जो हैं दांत जो है अपनी उंगलियां जो है दांतों से चबा रहे हैं, दांतों तले उंगली चबा रहे हैं और हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की चेष्टा में लगे हुए हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि भाई 169 किसका स्क्वायर होता है, ये आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, तो 169 जो स्क्वायर होता है वो बेटा 14 का स्क्वायर होता है। जो वैल्यू है, बोर्ड पूरी तरीके से भर चुका है सर, एकदम खचाखच भरा हुआ है, जगह ही नहीं है, तो दिस इज 14 का स्क्वायर। कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो, 4 4 जब 16 होता है ना, पकड़े गए ना, मैंने कहा था स्क्वायर याद रखना, स्क्वायर याद रखना, अदिति मैम के पीछे पड़े रहा करो स्क्वायर याद कराने के लिए। ये जो वैल्यू है, दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ 169, ये जो वैल्यू है दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ 169, 13 जो होता है उसका वैल्यू है 169। 14 की अगर हम बात करते हैं तो ये डिजिट चेंज हो जाती है, कैसे हो जाती है, 196 अगर यहां लिखा होता तो दिस वुड बी इक्वल्स टू 14, 169 लिखा हुआ है तो दिस इज इक्वल्स टू 13। एग्जैक्टली अगर मैं आपसे कहूं तो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 13 किलोमीटर। ठीक है, समझ गए, इसीलिए कहता हूं मैथमेटिक्स ध्यान से पढ़ते रहा करो, ध्यान से मैथमेटिक्स पढ़ो, क्योंकि मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी ऐसे है, बिल्कुल ऐसे, कैसे है, ये मैथमेटिक्स है, ये मेंटल एबिलिटी है, और ये ऐसे है। ठीक है, मतलब अगर आपको मैथ्स आती है तो आपको मेंटल एबिलिटी आती है। और तीसरा हिस्सा एक और है बेटा, क्या है तीसरा हिस्सा, एक और है, आइए बता देते हैं, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, और यहां पर कहीं अगर आप देखोगे तो फिजिक्स है। क्या है, दिस इज फिजिक्स, दिस इज मैथ्स और दिस इज मेंटल एबिलिटी। तो ये तीनों हिस्से जब मिल जाते हैं क्या हो जाते हैं, मैथमेटिक्स कहां है, यहां है, मैथमेटिक्स, मैथ और मेंटल एबिलिटी और अपना फिजिक्स, ये तीनों हिस्से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों में कैलकुलेटिव पार्ट बहुत ज्यादा होता है, तो तीनों को जो है ज्वाइन रखना बहुत जरूरी है बेटा, जीव निकालने से कुछ नहीं होगा, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए बेटा कि फिजिक्स, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी तीनों इंटरकनेक्टेड हैं, तीनों में कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो फिजिक्स, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी डेफिनेटली करते रहो और इसी तरीके से चीजों को सॉल्व करते रहो।
और यहां पर जो गलती तुम लोग करने वाले थे उसको मैंने कैलकुलेट करके सही करवा दिया है। 96 होता तो दिस शुड बी 14, 169 था इसलिए दिस इज 13। तो जहां पर भी ऑप्शन 13 दिख रहा हो उसको मार्क कर दो और अपना फाइनल आंसर दे दो। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और चलते हैं हमारे आज के छठे सवाल पे। छठा सवाल हमारा कहता है तो गोलू, ओहो गोलू भैया, एक हमारे गोलू भैया हमारे पास भी बेटा, हमारे ऑफिस में हमारे इंस्टीट्यूट में एक गोलू भैया है, ठीक है। तो गोलू भैया जो है स्टार्ट कर चुके हैं अपनी जर्नी एंड ही इज इन द हाउस, ही इज इन द हाउस and he starts walking towards what? Towards north direction after covering a distance of 8 kilometers. कहां चल रहे हैं गोलू भैया जो हमारे हैं, वो हमारे ऑफिस से चलते हैं और अपने घर से चलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। उन्हें कहां पहुंचना है? हमारे ऑफिस पहुंचना है, ठीक है। तो जब वो अपने घर से शुरू करते हैं, यार घर का नाम सुनते ही ना, घर का नाम सुनते ही मुझे एक ही गाना याद आता है और वो गाना इकलौता है, मैंने 7th क्लास में भी गाया है, यहां पे भी डेफिनेटली गाने की कोशिश करूंगा अगर मौसम या माहौल ऐसा बना तो। चलिए, गोलू स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स हिज हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ। तो उनका हाउस अगर हम यहां कहीं बना दें और कह दें कि नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया भैया, क्या किया है? नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया है, ठीक है। क्या हुआ? नॉर्थ डायरेक्शन में चले। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, यानी कि 8 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है हम ऑलरेडी चल चुके हैं और उसके बाद हम कहीं रुकने वाले हैं। ही टर्न्ड टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, लेफ्ट डायरेक्शन की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो यहां हम लोग चलेंगे एंड कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, ठीक है बेटा। कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नाउ फ्रॉम हिज हाउस? अब देखो यहां पर भी वही चीज है, क्या पूछा गया है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपसे पूछी गई है। और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपसे पूछी गई है तो बेटा पिछला सवाल जो मैंने आप लोगों को कराया था, ये देखो इतना कचरा किया था हमने इस सवाल के अंदर और हमारा आंसर फाइनली करेक्ट निकला था। तो उस क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप कर लोगे तो दिस वुड बी द इजी क्वेश्चन फॉर यू। एक्चुअली ऑर्डर जो है, पहले ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए था और उसके बाद वो इतना भारी वाला क्वेश्चन आना चाहिए था, बट समहाउ क्या हुआ कि शायद जो स्लाइड्स हैं वो आगे पीछे हो गई और उस वजह से जो इजी क्वेश्चन है वो आगे आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है इसमें भी वही एक ट्रिक आप लोगों को अपनानी है। यहां पर एक लाइन खींच देनी है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और जब हम इसको ऐसे घुमा देते हैं तो दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइट, सॉरी हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अगर ये आपका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस है तो कुछ नहीं करना, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ले लो और यहां पर हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो 8 8 जा कितना होता है? 64 होता है, प्लस 6 6 जा 36 होता है, ठीक है। 8 8 जा कितना होता है? 64 होता है और 36 होता है। यहां आप इसको प्लस करोगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू 100 एंड दिस विल गिव यू 10 एज योर आंसर, राइट। तो ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा अगर है तो बता दीजिए, इजी क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेंगे। और आगे चलते हैं हमारे 7वें सवाल की तरफ। मेरा 7वां सवाल मुझसे ये कहता है कि एक्स स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ, ठीक है सर। इफ एक्स स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ तो नॉर्मली मुझे ऐसा पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। फटाफट से देख लो यार, क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन को देखो और उसको सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लोगे तो दैट विल बी अ इजी पार्ट फॉर यू। देखो अभी तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो था ना वो 5th क्वेश्चन था, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से उस क्वेश्चन को जो है हमने सॉल्व करना था, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और हमारे पास आंसर भी डेफिनेटली आ गया। बहुत मेहनत करी हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये इजी क्वेश्चन है बेटा। एक्स स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स साउथ, ऐसा करके हमसे पूछा हुआ है, तो हम बता देंगे। हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए वैसे, ठीक है, क्योंकि
दिक्कत डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को यार। क्या कह रहा है, एक्स स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ। प्रॉब्लम वही है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन याद होना इज द मैंडेटरी थिंग। एक्स भाई साहब नीचे की तरफ चल रहे हैं, ये साउथ में आ रहे हैं, ठीक है, यहां पर से चले हैं। आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर्स ही टर्न्ड लेफ्ट। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि अगर ऊपर की तरफ जाता है तो राइट डायरेक्शन इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, जब नीचे जाएगा तो लेफ्ट इधर आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब लेफ्ट अगर आप चल रहे हो, कितना चले हो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लेफ्ट एंड वॉक्स 3 मीटर्स, ठीक है। 5 मीटर्स यहां चल चुके थे भाई साहब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ऐसा भी हमें ऊपर दिया हुआ है। 5 मीटर्स ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 मीटर्स, ठीक है। आफ्टर दिस ही टर्न्ड टू द राइट डायरेक्शन। अब जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मेरा राइट डेफिनेटली नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, लेफ्ट यहां है, राइट यहां है, ठीक है। तो क्या हुआ, राइट नीचे की तरफ आए एंड वॉक्ड कितना, 5 मीटर्स। तो थोड़ा सा इनको और लंबे से चला लो, क्योंकि 5 दिखना तो चाहिए ना, मतलब पता चलना चाहिए कि 5 मीटर्स चल रहे हैं भाई, ठीक है। नहीं तो बोलोगे सर 3 से भी कम हुआ ये तो। एंड नाउ इन विच डायरेक्शन इज एक्स फेसिंग। ध्यान रखो, क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है उसको पढ़ना मत भूला करो। क्या हुआ है, फेसिंग वर्ड देखो, मतलब किस डायरेक्शन में एक्स का फेस है। नीचे की तरफ है भैया तो नीचे की तरफ ही फेस होगा उनका, ठीक है। अभी जब मैं यहां देख रहा हूं तो सामने है ना मेरा फेस, तो अगर मैं नीचे देखूंगा तो मेरा फेस नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, राइट। Pointing of the face is the mandatory thing in this question, which says now in which direction is x facing। तो x किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है ये आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए। x is facing in south direction obviously। कंफ्यूज करने के लिए साउथ वेस्ट दिया गया है, बट आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट भी कंफ्यूज होने के लिए दिया हुआ है। आपका फेस एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, तिरछे तो आप चल नहीं रहे हो, ठीक है, तिरछे आप चल नहीं रहे हो ना। आपसे ये कहा हुआ है कि स्टार्ट पॉइंट से किस डायरेक्शन में आप खड़े हुए हो, तो आपने क्या करना है, सिंपली ये देखना है कि मेरा फेस किस डायरेक्शन में होगा, या ये जो भैया हैं एक्स, इनका फेस किस डायरेक्शन में होगा। तो नीचे के डायरेक्शन में ये देख रहे हैं, विच सेज नीचे देख रहे हैं, तो साउथ डायरेक्शन में मेरा फेस होना चाहिए, ठीक है। अगर यहां पूछता तो हम कह देते कि सर ईस्ट डायरेक्शन में मेरा फेस है, बट नीचे की तरफ जाने के बाद पूछा है इसलिए मैंने कहा कि साउथ डायरेक्शन में मेरा फेस है या एक्स भैया का फेस है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार वापस से देख लो यार, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। देख लिया, देख लिया ना। चलिए लेफ्ट चले गए, सेकंड स्टेप लेफ्ट लिया और उसके बाद फिर राइट ले लिया, ठीक है। और राइट लेने के बाद रुक गए, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो चलिए हमारे आज के 8वें सवाल की तरफ चलते हैं और पूछ लेते हैं, आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर्स आई टर्न्ड टू दी आई। यानी कि खुद को इमेजिन करना है बॉस, अरे वाह। चलिए क्या करना है, खुद को इमेजिन करना है। आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर्स आई टर्न्ड राइट, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ कि कौन कहां जा रहा है, कुछ भी नहीं दिया हुआ कि कौन कहां जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 किलोमीटर कहीं भी चल लो, यहां रख लो और यहां से यहां चल लो, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चल लो, है ना। कहां चलो, अब क्या करो, आई टर्न राइट, राइट डायरेक्शन में चल लो भाई, ये लो राइट डायरेक्शन, ठीक है। कितना चलो, 2 किलोमीटर्स, ठीक है सर 2 किलोमीटर्स चल लिए, ठीक है। आफ्टर देन आई टर्न्ड लेफ्ट। अब ये चीज ध्यान रखने वाली है, 10 किलोमीटर ऊपर जाना है, तो फिर वही गड़बड़ हम लोगों ने जो की, इसको सॉर्ट कर लो, इसको सॉर्ट करके यहां पर जो है कहीं मैप बना लो। 6 किलोमीटर्स देन 2 किलोमीटर्स, ठीक है। अब यहां 10 किलोमीटर्स, ठीक है। क्या हुआ, लेफ्ट डायरेक्शन में हमें चलना था 10 किलोमीटर। इन दी एंड आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। समझ गए कि एक क्वेश्चन में हमने इनको ऊपर ही क्यों चलाया है, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन, फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्टेड माई जर्नी। अब मैं आपसे अगर कहूं कि भाई मैप बनाना इज अ मैंडेटरी थिंग, आप समझ में आ रहा है कि वाई इज अ मैप मैंडेटरी थिंग।
क्या पूछा हुआ है? फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी? यहां और यहां, ठीक है। अभी अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन में है तो मेरा जर्नी यहां से शुरू हुआ था, ठीक है। क्वेश्चनेबल पॉइंट क्या है? फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी, है ना। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि नॉर्थ डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में इसको देखो, तो आप तिरछा देखोगे तो आप ये कहोगे कि सर दिस इज नॉर्थ, है ना। अब ये अगर मैं देखता हूं तो दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज वेस्ट, तो ये तो भैया नॉर्थ वेस्ट में कहीं है ना। ऐसा आप डेफिनेटली कह सकते हो, मगर ऑप्शंस पे ध्यान दो, सिंगल डायरेक्शनल ऑप्शन है। तो क्या कहा गया है? फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी। तो इसके रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया था? किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया था, यह हमें कैलकुलेट करना है। और ऑप्शन बी हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। क्यों होगा ये फाइनल आंसर? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमने अपना एंडिंग पॉइंट या डेस्टिनेशन पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमने अपना स्टार्ट पॉइंट कैलकुलेट किया, और हमें पता है कि भाई दिस इज माय स्टार्ट पॉइंट, दिस इज व्हाट माय स्टार्ट पॉइंट एंड दिस इज व्हाट माय एंड पॉइंट या मेरी डेस्टिनेशन। तो एंड पॉइंट यहां है और स्टार्ट पॉइंट यहां है। तो मैंने अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट करी थी? साउथ डायरेक्शन में से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट करी थी और मैं नॉर्थ में पहुंचा था, ठीक है। मैं ऊपर की तरफ गया था, नॉर्थ में पहुंचा था, तो साउथ मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ आपको देखने को मिलेंगे। और भाई साहब ये क्या हुआ? अगले लेक्चर की स्लाइड आ गई। नहीं थैंक यू बोलना है, ठीक है। तो क्या हुआ? इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे और आगे हम जो है ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन करेंगे, जिसकी एक झलक आप लोगों ने जस्ट अभी 2-3 सेकंड पहले देखी थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो डेफिनेटली प्रेस द लाइक बटन, और अगर शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को तो प्लीज शेयर करते रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटालाइट, तो प्लीज सब्सक्राइब ऑन द बेल आइकॉन एज वेल, क्योंकि बेल आइकॉन को प्रेस करते ही आप लोगों के पास टाइमली नोटिफिकेशंस हमारे लेक्चर्स के पहुंचते रहेंगे। तो आगे फिर मिलेंगे ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के साथ। मेरा नाम याद रखिएगा, आकाश वर्मा। AK लाइव कोड को यूज करते रहिएगा और 30% का डिस्काउंट कंटिन्यू लेते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन।